चिन्मयं व्याप्य यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानशक्ति समारूढ़ः तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान उदधि अरुज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूज्यन भूप मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज थोड़ी सी बढ़ाइए। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्य पाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद में पदों में सदा सदा पद बंदन। मंच पर उपस्थित सरलता के प्रतिमूर्ति पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज एवं अन्य साधु महात्मागण, विद्वज्जन, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, प्रबुद्ध जनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, जैसा कि हम लोगों को यह ज्ञात कराया गया, भगवान श्री राम के उपदेश मनुष्य शरीर की सार्थकता, मनुष्य शरीर की महिमा। शरीर में देवत्व और दानत्व, दानत्व आ जाने से जिस व्यक्ति में दानत्व आ जाता है उसके तरफ सभी लोगों की उंगली उठ जाती है कि आदमी ऐसा है। और जैसे ही देवत्व आता है
तो लोगों का हाथ जुट जाता है, ये आदमी ऐसा है। शरीर में रहते लोग पूज्य हो जाते हैं और शरीर में रहते ही लात जूता भी खाते हैं। सज्जनों, दानत्व का आक्रमण होता है। भगवान श्री राम के संबंध में अध्यात्म रामायण में एक प्रसंग आया है। आप बहुत सारे पठित समाज के लोग बैठे हैं, विद्वज्जन बैठे हैं, विदुषी माताएं बैठी हैं। अध्यात्म रामायण में प्रसंग आया है कि भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे पुष्पक विमान से। सज्जनों, 3 प्रकार का रावण हुआ है। एक रावण का वध भगवान श्री राम अपने हाथों से करते हैं। दूसरे रावण, जिसका नाम अहिरावण था, हनुमान चालीसा जब पढ़े होंगे या सुने होंगे, अहिरावण के भुजा उखाड़े। हनुमान जी अहिरावण का भुजा उखाड़ लिया। हनुमान जी द्वारा अहिरावण का वध कर दिया गया। और भगवान रावण का वध करके पुष्पक विमान पर बैठकर जब अयोध्या आ रहे थे तो संग में जगदम्बा सीता, लक्ष्मण जी थे, हनुमान जी भी उस पुष्पक विमान पर बैठे थे, विभीषण जी भी बैठे थे। भगवान के जितने करीबी परिकर थे सब भगवान के साथ पुष्पक विमान पर बैठे हुए थे। और कुछ ही दूर विमान अयोध्या की ओर गमन किया था। इतने में भगवान के विमान पर बहुत जोर से आक्रमण हो गया। विमान थरथरा गया। अचानक आजकल के विमान पर बैठे होंगे, मैं तो बहुतों बार विदेशों की धरती पर गया, भारत में भी अक्सर विमान से कहीं कहीं जाना होता है। एक छोटी सी चिड़िया से अगर विमान टकरा जाता है तो विमान क्रैश हो जाता है, फ्लाइट क्रैश कर जाता है। और भगवान अपने परिकर के साथ, भक्तों के साथ, माँ जगदम्बा सीता के साथ आ रहे थे तो महारावण ने आक्रमण किया। जैसा कि मैं अभी निवेदन कर रहा था कि 3 प्रकार के रावण हुए संसार में, रावण, अहिरावण और महारावण। तो महारावण ने देखा कि हमारे 2 भाई को तो मार दिया, अब मैं आक्रमण करके राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को, विभीषण जी को, सुग्रीव जी को, सबको मार देंगे।
आक्रमण करते ही अचानक आक्रमण हुआ, कोई सूचना नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई आकाशवाणी नहीं। तो हनुमान जी बड़े सतर्कता के साथ महारावण से जैसे युद्ध करने लगता है तो हनुमान जी को बेहोश कर देता है महारावण। राम लक्ष्मण और जो भगवान के परिकर थे सबको बांधकर बेहोश कर देता है। कितने घबराहट की बात हो सकती है। तब माता सीता ने देखा कि अब मुझे अपना रूप दिखाना पड़ेगा। तो माता सीता भद्रकाली के रूप में भद्रकाली का रूप बना लेती है और कटार लेकर महारावण का वध कर देती है। ये वही भद्रकाली पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज जी भद्रकाली के संबंध में कभी कभी सुनाया करते थे कि जब जड़ भरत जी महाराज को भीलों के सरदार पकड़कर ले गया भद्रकाली के मंदिर में बलि देने के लिए, तब जैसे ही बलि के परकट्टे पर चढ़ाकर बलि देना चाहा, वैसे ही माता भद्रकाली प्रकट होकर भील का जो राजा था उसके हाथ से कटार छीनकर उस राजा का सिर को उच्छेद कर देती है और वहां जितने और लोग खड़े थे सबके सिर को धड़ से उच्छेद कर देती है। और सबके सिर से सिर को लेकर गेंद खेलने लगती है। दरअसल में दुनिया के लोगों के पास पैसे की शक्ति होती है, किसी को शरीर की भी शक्ति होती है, बल, किसी के भीतर में साधना की शक्ति होती है। लेकिन ये शक्ति जो भद्रकाली है, सीता है या उमा रमा ब्रह्मानी है, यह शक्ति हर मनुष्य के अंदर में मौजूद है। जहां भगवान श्री राम को महारावण बंदी बना लेता है, वहां माता सीता भद्रकाली का रूप लेकर महारावण का वध करती है। भगवान श्री राम अपनी प्रजा को उपदेश करते हैं कि शरीर में आप हम कोई भी रहते हैं तो अपनी शक्ति को पहचानो। ये सीता कौन है जो भद्रकाली का रूप ले लिया? राधा कौन है जो भगवान की आह्लादनी शक्ति कहलाती है?
पूज्यपाद महर्षि संतसेवी जी महाराज कहा करते थे राधा जी के संबंध में, धारा को उल्टा देंगे तो राधा शब्द बनेगा, और राधा, अगर कोई राधा 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 करे तो धारा धारा सुनाई देगा, और धारा धारा बोलेंगे तो राधा राधा सुनाई देगा। भगवान में भी वही शक्ति, कौन? सद्गुरु महाराज कहते हैं कि है परम प्रचंडिनी शक्ति, वही है शिव शंकर हर नाम वही। ये परम प्रचंडिनी शक्ति है। तो मनुष्य अपनी शक्ति को कहां लगा रहा है? अधिक खा लेने के बाद, और खास करके हम आप देखते हैं विवाह का जब मुहूर्त आता है, आपको बहुत जगह से निमंत्रण मिल जाता है, और खाने के लिए जैसे जाते वहां आग्रह होता है, और लोग आग्रह पर एक की जगह 4 खा लेते हैं। जिसकी पाचन शक्ति कमजोर होती है वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें हमारे अंदर पचाने की शक्ति नहीं है। एक बात और, हमारे हरिद्वार में एक महात्मा हैं दीन दयाल उपाध्याय जी। वे कहते हैं कि लोग भगवान राम की उपासना करते हैं, भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, भगवान शिव की उपासना करते हैं, लोग सद्गुरु की उपासना करते हैं। वृद्ध हो जाने पर वो उपासक जब वृद्ध हो जाता है तो वो ये नहीं कहता कि मेरे शरीर में राम नहीं रह गए, कृष्ण नहीं रह गए, शिव नहीं रह गए। क्या कहता है? मेरे शरीर में अब शक्ति नहीं रह गई। तो शक्ति को पहचानिए। मैं विवेकानंद साहित्य को पढ़ रहा था, अभी मैं हरिद्वार से आ रहा था, तो उन्हीं के साहित्य को मैं अवलोकन कर रहा था। स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि मनुष्य का शरीर मिला है और इसमें शक्ति का संचार सतत हो रहा है। शक्ति को पहचानो, शक्ति को जान लो। शरीर में शक्ति नहीं रहेगी तो बैठ नहीं पाओगे, शरीर में शक्ति नहीं रहेगी तो चल नहीं पाओगे, शरीर में शक्ति नहीं रहेगी तो बोल नहीं पाओगे। शक्ति जब बहुत कम रह जाती है तो लोग बोलने में भी लड़खड़ाने लगते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि शक्ति को पहचान लो। कहां कहां लोग अपनी शक्ति लगा रहे हैं। महापुरुष कहते हैं कि शक्ति तो बहुत जगह लगा रहे हो, लेकिन साधना के लिए भी अपनी शक्ति का सदुपयोग कर लो। बहुत जगह शक्ति की बर्बादी कर दी, शक्ति को क्षय कर दिया, शक्ति का नाश कर दिया, लेकिन अपनी शक्ति का संचय करो। जिसके पास पैसा नहीं है उसको लोग धनी नहीं कहते हैं सज्जनों, जिसके पास भक्ति की शक्ति नहीं है उसे शक्तिवान नहीं कोई कहते। शरीर में बल नहीं है
तो लोग कह देते हैं कि ये कमजोर आदमी है। तो शरीर को समझा जाए और मनुष्य जीवन को समझा जाए। लोग अपनी आंखों से शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, सुनने में अपनी बर्बादी करते हैं। मैं तो देखा और आप लोग भी देख रहे होंगे, समाज कहाँ लग गया है। एक छोटी सी मशीन में सत्संग में भी बैठते हैं तो वही उसी को देखना, उसी को सुनना। ये सबसे बड़ा देवता मोबाइल हो गया। आदमी सत्संग में भी बैठा है तो सुनते सुनते एक बार मोबाइल को जरूर देखता कि कौन सा मैसेज आ गया, किसी का कॉल आ गया। ये आदमी अपने शक्ति को कहाँ लगाए जा रहा है। और जो अधिक मोबाइल का उपयोग कर रहा है उससे पूछिए, कहता है कि मोबाइल देखते देखते दिमाग सुना हो गया, खाली हो गया। भगवान श्री राम के उपदेश को आज ही हम लोगों ने सुना है, सो बात नहीं है, बहुतों बार सुन चुके। और जो व्यक्ति गंभीरता से सुन लिया, श्रद्धा से सुन लिया, अपने जीवन को फिर वो संभाल लिया। और जिसने अनमने ढंग से सुना कि चलो हरिद्वार से महात्मा आए हैं, सुनते हैं कि क्या सुनाते हैं वे। बहुत लोग जांचने के ख्याल से भी, परखने के ख्याल से भी, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, चलो सुनते हैं क्या बोलते हैं महाराज। सज्जनों, भगवान के उपदेश को सुनाया गया, यहां सत्यानंद के उपदेश को नहीं सुनाया गया है, भगवान के उपदेश को सुनाया गया है। और भगवान के उपदेश को जिन्होंने श्रद्धा से सुन लिया, उनके जीवन में तत्काल और तत्क्षण परिवर्तन हो जाएगा। श्रद्धा से सुनना चाहिए। हम सबों को भगवान के उपदेश को पाठ करके सुनाया गया। और साधु महापुरुष सुनाते हैं। कोई भी महात्मा पाठ करके सुनाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि ये हम अपने तरफ से सुना रहे हैं, नहीं। सद्गुरु महाराज जिनका पावन विग्रह यहाँ सुशोभित हम सबों के बीच में सुशोभित है, सद्गुरु महाराज कभी भी, मुझे नहीं लगता है कि अपने सामने पदावली का पाठ कराए होंगे कि मेरी ही पदावली का पाठ करो, रामायण का पाठ मत करो, गीता का पाठ मत करो, उपनिषद का पाठ मत करो, वेद का पाठ मत करो। वेदों का पाठ कराते थे। यही है सच्चे महापुरुषों की पहचान। नहीं तो लोग आजकल ऐसे ऐसे महात्मा हुए हैं कि महात्मा का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं कि मुझे महात्मा मानो। गुरु महाराज के प्रवचन में मैंने पढ़ा है, सद्गुरु महाराज कहते थे कि दास भी लिखने में मुझे लज्जा लगती है। दास लिखने में, हस्ताक्षर में ही, और दास तो कहने पर दास लिखते थे। और उनके पद्य में मैं ही दास आस सद्गुरु की हरदम शीश नवावे। किसकी आशा? तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वे भी किन्हीं के शिष्य थे, महर्षि वशिष्ठ के शिष्य थे। उनके कुल गुरु थे महर्षि वशिष्ठ।
और अध्यात्म गुरु महर्षि विश्वामित्र जी महाराज। तो भगवान जब उपदेश करने लगे तो कदाचित उस पर ध्यान गया होगा आप लोगों का। भगवान कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। भगवान कह रहे हैं, लेकिन लगे हाथ भगवान कहते हैं सुर दुर्लभ, देवताओं को भी ये दुर्लभ है शरीर। और शास्त्र की दुहाई लगे हाथ दे देते हैं, कहते हैं सब ग्रंथ ही गावा। सारे के सारे ग्रंथ, एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जो मानव शरीर की महिमा का बखान नहीं करता हो। भगवान कहते हैं सब ग्रंथ ही गावा। सारा ग्रंथ भगवान, सारे ग्रंथों की दुहाई, सारे ग्रंथों के संबंध में कहते हैं कि सारे के सारा ग्रंथ मनुष्य शरीर की महिमा का बखान करते हैं। और फिर स्पष्ट कर देते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधनों का घर है, मोक्ष का द्वार है। आप बहुत सज्जन लोग आगरा गए होंगे। आगरा फोर्ट, वहां पर एक जगह है सीकरी, दुनिया का सबसे ऊंचा द्वार है। उस द्वार पर मैं भी गया, सिर उठाकर देखा तो मेरी पगड़ी नीचे गिरे जा रही थी, इतना ऊंचा। किसी मुसलमान बादशाह के द्वारा बनाया गया वह द्वार। लेकिन एक द्वार जो परमात्मा ने बनाया है वह द्वार है मोक्ष का द्वार। कहां है वो द्वार? वेयर इज दैट डोर ऑफ लिबरेशन? वो डोर कहां है? द डोर ऑफ सैल्वेशन, वेयर इट इज? Can you say, if you are going to read the Guinness book, even there is not written the door of liberation, door of salvation. वो मुक्ति का द्वार कहाँ है? आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएंगे, wherever you go, the whole world, The door of liberation is not there anywhere. कहीं भी मुक्ति का द्वार नहीं है, मोक्ष का द्वार नहीं है। कहाँ है? तो भगवान कहते हैं इसी शरीर में, मेरे पास। मैं कहूंगा हाँ मेरे पास भी, आपके पास, आप सबों के पास भी। मुक्ति का द्वार सभी के भीतर है, लेकिन मुक्त होना कौन चाहते हैं? दुखों की निवृत्ति के संबंध में कहा जाता है कि मुक्त हो जाना, लेकिन वेदांत कहता है आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति हो जाए, दुख रह ही नहीं जाए, रहे ही नहीं। और दुख कहाँ नहीं रहता है? उस परम धाम में, जिस धाम की चर्चा भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से बड़े सारे महारथी खड़े थे। और बड़े आश्चर्य की बात है सज्जनों, युद्ध प्रारंभ होने का बिगुल बज चुका था। और बिगुल बजने के बाद अर्जुन को मोह प्राप्त हो गया। अब बाण छोड़ा जाने वाला है,
महारथी अपने अपने बाणों का संधान कर चुके थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का रथ दोनों सेनाओं के बीच में, सेनयोर भयोर मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युता। अर्जुन ऐसा भगवान से निवेदन करता है कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लेकर चलिए और वहां खड़ा कर दीजिए। और तान्नहम निरीक्ष्यहम्, मैं निरीक्षण करना चाहता हूं, कौन मेरे हैं कौन पराये हैं। भगवान रथ को खड़ा कर देते हैं दोनों सेनाओं के मध्य में, बीच में। और अर्जुन ने जब देखा कौरवों की तरफ और अपने दलों की तरफ, पांडवों की तरफ, तो अर्जुन कह देता है कि प्रभु सब तो मेरे अपने हैं, किस पर मैं बाण चलाऊंगा। तो भगवान उसी समय गीता ज्ञान देने की कृपा करते हैं। बड़े बड़े महारथी खड़े हैं और भगवान के श्रीमुख से वह परम ज्ञान निसृत होने लगा। तो मैं निवेदन कर रहा था, भगवान कहते हैं न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। और आगे भी कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं ममय वामसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। शरीरम यद्वापनोति यक्षाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि सम्याति वायुर्गंधानि वास्यात्। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। तब क्या करना चाहिए? उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम व गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः यतन्तो योगिनः शयनं पश्यन्त आत्मन्य अवस्थितम। ध्यान दीजिए, भगवान कहते हैं कि ज्ञानी लोग इस संसार को बढ़िया से देख लेते हैं और विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, विमूढ़ लोग नहीं देख पाता है। अर्जुन, तो हमारा धाम कैसा है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न तद्भास्यते सूर्यो, सूर्य के द्वारा वह धाम प्रकाशित नहीं होता। अच्छा, हम आप सौर जगत में बैठे हैं, ये सौर जगत है। सूर्य नहीं हो और चंद्रमा नहीं हो, कल्पना कीजिए, तब क्या होगा? ये सौर मंडल नहीं रहेगा। लेकिन वो धाम कैसा है? भगवान कहते हैं कि सूर्य के द्वारा प्रकाशित नहीं है, चंद्र के द्वारा भी वह लोक प्रकाशित नहीं है। न चंद्र भास्यते न शशांकः। भगवान कहते हैं कि चंद्रमा भी वहां नहीं है, चंद्रमा के द्वारा वो लोक प्रकाशित नहीं है। और भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने से, वह मेरा धाम ऐसा है कि जहां जाने से न निवर्तन्ते, फिर यहां आना नहीं पड़ता। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, इसी 2024 के जुलाई में ऑस्ट्रेलिया में था। एक लड़का भारत से, दिल्ली से जनकपुरी
दिल्ली में जनकपुरी है, दिल्ली का पॉश एरिया है। तो हमारा जब सत्संग सुना तो लड़का आया मेरे पास, मैं सिडनी गया था, सिडनी के बाद ब्रिस्बेन गया और ब्रिस्बेन के बाद मेलबर्न गया। मेलबर्न में 156 एकड़ में एक मंदिर बना है, दुर्गा मंदिर। मूर्ति ही कम से कम मुझे जैसा अनुमान लगा 60-70 फीट की मूर्ति ही थी। अब भारत से मंगाया, सोचिए कितना खर्च हुआ होगा। तो लड़का आता है मेरे पास और निवेदन करता है कि महाराज जी, मेरे माता पिता भारत से आए हुए और वे तो नहीं आए, आप कल हमारे घर भोजन करने के लिए पधारते तो हमें बहुत खुशी होती। मैं पूछा तो बताया कि मैं दिल्ली जनकपुरी से हूं। तो मैंने कहा ठीक है, कल के लिए हमारे पास कोई निमंत्रण नहीं आया है, तो तुम्हारे घर हम चले जाएंगे। दूसरे दिन मैं गया उस लड़का के पास, उसके घर में बड़ा सुंदर घर था और भोजन, भारत का भोजन जल्दी नसीब नहीं होता। तो भारतीय, वो उनकी पत्नी भी वहीं दिल्ली से थी, तो रोटी बढ़िया बना के रखी थी, चावल दाल सब्जी। मैंने कहा अरे ये तो ब्रेड खा खा करके हमारा मन ऐसा हो गया था। तो भोजन कराया। मैंने पूछा उससे कि तुम्हारे माता पिता यहाँ आए हैं, उस लड़का का नाम प्रवीण है, तो यहीं रहते हैं कि चले जाते हैं? बोले महाराज वे चले जाते हैं। क्यों? बहुत भीड़ भाड़ जगह में रहे हैं तो उनको यहाँ मन नहीं लगता, आबादी इतनी छोटी है, देश बहुत बड़ा है। तो आप यहाँ? तो कहा मैं इंजीनियर हूं और मेरी सैलरी जो है 4 लाख रुपया है भारत के हिसाब से। सज्जनों, मैं उस लड़का से पूछा कि भारत अच्छा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया अच्छा लगता है तुमको? उन्होंने कहा कि अध्यात्म दृष्टि से तो भारत ही अच्छा लगता है, लेकिन सुविधा के दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया ही बढ़िया लगता है। तो सज्जनों, बहुत बार लोग इस देश को छोड़कर वहां की सुख सुविधाओं को देखकर वहीं बस जाता है। जैसे यहाँ आपको कागज के टुकड़े, पॉलीथीन, गंदगी, न जाने कितनी गंदगियां आपको मिलेगी, वहां नहीं देखने को मिलती। लेकिन कितना भी सुंदर देश है, प्रकाशित है चंद्रमा और सूरज से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो देश हमारा ऐसा है अर्जुन, यद गत्वा, जहां जाने से न निवर्तन्ते, पुनः यहां आना नहीं पड़ता है। तो सुख सुविधा देखा ऑस्ट्रेलिया में तो बच्चे वहीं रह गए, कोई लंदन जाते हैं वो वहीं रह जाते हैं, कोई अमेरिका जाते हैं वे वहीं रह जाते हैं। एक नीलानंद सरस्वती जी महाराज हमारे मित्र हैं, उनको 2 ऑप्शन मिला, न्यूजीलैंड में और अमेरिका में। तो अमेरिका में रह गए, अब वे वहीं रह रहे हैं। मैंने पूछा कि महाराज चलिए भारत में रहिए, भारत साधु संतों का देश है। बोले कोई नहीं, अब तो हमें ज्ञान मिल ही गया है, यहाँ सुविधा ज्यादा है, इसलिए मैं अमेरिका ही पसंद करता हूँ। तो सज्जनों, बाहर के सुख सुविधाओं को देखकर लोग उस देश में बस जाते हैं और परमात्मा का धाम ऐसा है जहां कहीं कोई दुख तकलीफ का नामो निशान नहीं है।
कभी कभी कुछ अज्ञानी लोग हम लोगों से पूछ बैठते हैं, महाराज जाएंगे तो आएंगे नहीं, पूरा भारत नहीं आएंगे, भगवान का धाम ऐसा है। अरे वही अपना निज धाम है, वही अपना घर है। कबीर साहब कहते हैं, कहाँ उस देश की बतियां जहां नहीं होत दिन रतियां, नहीं रवि चंद्र ओ तारा, नहीं उजियार अंधियारा। कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। राम का प्यारा जो हो जाए। राम के प्यारे कौन हैं? उनके उपदेशों को सुनकर और फिर मन से हटा दिया, इस कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, वो राम के प्यारे नहीं हो सकते। सज्जनों, अपने शक्ति का उपयोग भगवान अंत में दिखाते हैं। भगवान तो लीला करते हैं सज्जनों। पुष्पक विमान पर महारावण आक्रमण करता है तो सीता जी अपने स्वरूप में आ जाती है, शक्ति दिखा देती है। तो लेकिन सीता जी कौन है? सीता जी है कौन? सीता जी राम जी की, राम जी की अर्धांगिनी है। राधा जी कौन है? भगवान कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। उसी शक्ति की पहचान हम इस शरीर में कर सकते हैं, उस शक्ति से परिचित हो सकते हैं। सज्जन, वैसे रूप सीता जी का अलग है, राम जी का अलग है, भगवान कृष्ण का अलग है, राधा जी का अलग है, लेकिन रूप तो भले दिखाया गया है। शक्ति स्वरूप भगवान की शक्ति, और हम आपके भीतर भी वही शक्ति है। क्या कहते हैं भगवान? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो जीव है मेरा ही अंश है। ममै वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। ये जीव जो है सनातन है, जैसे मैं सनातन हूं। सनातन मतलब अजन्मा, अगोचर, सबसे पहले का। ये जीव भी वही है, लेकिन ये जीव भूल गया है। जीव अपने को भूल गया है। भगवान कहते हैं ममै वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। और ये जीव कहां भूला है, कहां भूल गया है? मनः सस्थानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। प्रकृति में ऐसी आकर्षण शक्ति है कि जीव को विषय में लेकर चला गया। भगवान कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। ये मन विषय का आहार करता है। ये मन तो हमेशा विषय को ग्रहण करता है सज्जनों। निराहारस्य, निराहार। आपके समाज में कोई आदमी भोजन नहीं करे तो सब लोग दौड़ पड़ेंगे कि ये आदमी भोजन नहीं करता है। जो विषयों का ग्रहण नहीं करता, विषयों का आहार नहीं करता, ऐसे लोग भी सम्मानित हो जाते हैं सज्जनों। तो हम सबों को भगवान कहते हैं नर्तन पाए विषय मन देही, अब पलट सुधाते सठ बिसलेही। तो हम किसके हैं? एक बात मैं कभी कभी निवेदन करता हूं सज्जनों, आपका बेटा कहीं परदेश में, विदेश में पढ़ता हो या नौकरी करता हो, आपका बेटा आवे और आपको पहचाने ही नहीं, आपको दुख होगा कि नहीं होगा? आपका बेटा आपको पहचाने नहीं, और बेटा से आप बहुत बार उनके हाथ पकड़, कंधे पकड़ करके झिकझोरते हैं, अरे पहचानो मैं तुम्हारा पिता हूं। ये जीव भूल जाता है, संसार के चकाचौंध में भूल जाता है परमात्मा पिता है, और उस पिता को की पहचान यह जीव नहीं करता है। माया रूपी संसार में माया के चकाचौंध को देखकर यह जीव भूल जाता है। भगवान का उपदेश बारंबार सुनाने का मतलब क्या है? ये बारंबार
ये मनुष्य शरीर के संबंध में क्यों सुनाया जाता है? जीव का स्वभाव ही ऐसा है कि जीव भूल जाता है। जिस दिन आप खूब गंभीरता से सत्संग सुन लेंगे तब गुरु नाम को नहीं भूलेंगे, तब ईश्वर के नाम को नहीं भूलेंगे। और जिस दिन आप ये कहने लगेंगे कि हम उस परमात्मा के पुत्र हैं, यही तो विवेकानंद जी महाराज अमेरिका में जाकर अलख जगा रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज की बात छोड़ करके मैं सुभाष चंद्र बोस की बात बताता हूं। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में उनके पिता ने कहा था कि तुम जीवन में क्या कर पाओगे, क्योंकि अंग्रेज हुकूमत थी। अंग्रेज के कुशासन को, कुटिलता को, अंग्रेज के अत्याचार को सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही परख रहे थे। संपन्न घर के लोग बच्चे थे, पिता उनको लंदन भेज देते हैं पढ़ने के लिए, और वो अंग्रेज यहां राज कर रहा था। लंदन जब गए, जिस कोर्स को पढ़ने में 6 साल लगता था, उस कोर्स को सुभाष चंद्र बोस ने 9 महीने में कंप्लीट कर दिया। आप सोच सकते हैं कि कितने मेधावी पुरुष थे। सुभाष चंद्र बोस जैसे ही उस कोर्स को पूरा किया तो ब्रिटिश सरकार उनको बहुत सारा उपहार और नौकरी देने के लिए खुशामद करने लगे, लेकिन नौकरी पर लात मार दी और भारत आए। और भारत जब आए, बंदरगाह पर जब उतरे तो लाखों लोग उनके स्वागत में खड़े थे, हजारों लोग स्वागत में खड़े थे। मैं ये निवेदन कर रहा था कि ऐसे सपूत लोग या तो हम सबों को अपने कर्तव्य कर्म में इतना प्रतिष्ठित हो जाना चाहिए, देश और समाज के लिए भी अपनी ऊंची ख्याल और अपना जीवन में अपने जीवन को सदा के लिए मुक्त करने के लिए अंतर अभ्यास की भी जरूरत। ये दोनों काम होना चाहिए। समाज में जो इतनी विकृति आ गई है, समाज में जो इतनी बेईमानी आ गई है, समाज में जो इतना अत्याचार होता है, समाज में इतना घूसखोरी होती है, वजह क्या है? आध्यात्मिक लोगों का अभाव हो गया है। आध्यात्मिक अधिक लोग होंगे तो समाज में स्वतः ही शांति आ जाएगी। एक शिक्षक है, आध्यात्मिक है, गुरु महाराज से, अध्यात्म से, परमात्मा से अपना जीवन जोड़ रखा है। ध्यान से सुनेंगे पते की बात। एक शिक्षक जिसका जीवन अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, जिसके जीवन में ईमानदारी कूट कूट कर भरा हुआ है। एक व्यापारी है जिसके जीवन में अध्यात्म कूट कूट कर भरा हुआ है। एक किसान है, उसके जीवन में अध्यात्म पूर्णतः रूप से प्रतिष्ठित, अध्यात्म पूर्णतः रूप से प्रतिष्ठित हो गया है। एक नर है जो अध्यात्म को अच्छी तरह से समझ लिया है, एक नारी है जो अध्यात्म को समझ लिया है। ऐसे लोग जब समाज में होंगे तो देश में स्वतः ही शांति आ जाएगी। यही तो सदगुरु महाराज की कामना थी कि स्वराज्य मिला, लेकिन स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हुई है। तो सज्जनों, अध्यात्म बहुत जरूरी है और महापुरुषों के उपदेश पर हम सबों को चलना है। महाभारत में युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं, महाजनो येन गता स्वपंथा। यक्ष के प्रश्न पूछने पर
युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा था कि पथ यही है। उसने पूछा था कि पथ क्या है, रास्ता क्या है, मार्ग क्या है। तो युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि महाजनो ये न गता सा पंथा। महापुरुष जिस पथ पर चले हैं उसी पथ को पथ कहा जाता है, उसी रास्ता को रास्ता कहा जाता है। तो हम आप उसी पथ पर चलें। भगवान श्री राम कहते हैं अपनी प्रजा से, और भगवान की सारी प्रजा है। अभी हमारे श्रद्धे स्वामी दिव्यानंद जी महाराज आपको सुना रहे थे। भगवान कहते हैं कि सब मेरे ही उपजाए हुए, सब मम उपजाए, सब मेरे ही द्वारा उत्पन्न किया गया है। मेरी सृष्टि में ये सब हमारे हैं। लेकिन सबते मोहि, सबते मनुज मोहि भाई, सबसे ज्यादा हम मनुष्य को प्रेम करते हैं। मनुष्य पर मेरा ज्यादा प्रेम है। तो वह प्रेम कौन सा प्रेम? भगवान की इतनी करुणा है, इतनी दया है। और तब भगवान ये भी कहते हैं कभुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। उनकी बहुत कृपा हुई, बहुत कृपा हुई, तब जाकर इस जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ। तो हम आप इतने सौभाग्यशाली हैं। हम आपके भाग्य की सराहना कौन करते हैं? तो भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। फिर कहते हैं सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाई न जेहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धोनी धोनी पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। और भगवान ऐसा कहकर कहते हैं कि स्वर्ग की बात लोग कभी कभी कहते हैं कि स्वर्ग चले जाएंगे। स्वर्ग का भी सुख अल्प है, थोड़ा है। स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। भगवान श्री राम के श्रीमुख से यह बात एक भक्त अभी हमको दिखा रहे थे। आजकल तो वक्ता बहुत हो गए हैं सज्जनों, और खास करके सोशल मीडिया पर जो वक्ता, तो एक बड़ा आश्चर्य हमको दिखाया। कोई पढ़े लिखे थे लेकिन शास्त्रों की जानकारी नहीं थी। वो कह रहा था कि गंधर्व लोक, यक्ष लोक, किन्नर लोक, स्वर्ग, ये शिवलोक, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, ये सब छोटे हैं स्वर्गलोक से। स्वर्गलोक सबसे बड़ा है। मैं तो सुनकर बड़ा हैरान हो गया कि क्या बोल रहा है ये आदमी। मतलब ऐसे भी वक्ता हैं जो लोगों को भरमा रहे हैं। बोले स्वर्ग लोक जाना होगा तो भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, तब स्वर्ग लोक जाओगे। और यहाँ भगवान श्री राम कहते हैं स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। तो वक्ता तो आजकल बहुत हो गए हैं जिसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, और वो कहते हैं कि स्वर्ग लोक सबसे बड़ा है, ब्रह्मलोक से भी बड़ा है। तो अगर सत्संग हम आप लोग नहीं करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे कि स्वर्ग लोक क्या है, नरक लोक क्या है, और बैकुंठ लोक क्या है। तो सज्जनों, भगवान कहते हैं कि यदि मनुष्य को स्वर्ग लोक भी मिल जाता है तो वह भी दुखदाई है, अंत दुखदाई। भगवान कहते हैं कि अंत में वो भी दुख देने वाला है। तब भगवान कहते हैं कि उस लोक में चलो, उस साकेत लोक में, उस परम धाम में चलो। उस परम धाम में जाने के लिए क्या करना होगा? तो संत कबीर साहब कहते हैं न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सुरति का खेल जही आवे। अब इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सज्जनों। कबीर साहब कहते हैं कि सुरति का एक खेल होता है। सुरति का खेल जही आवे, जो सुरति का खेल करना जानता है, खेलना जानता है, सुरति का खेल। सज्जनों,
महापुरुष कहते हैं कि हम आप इस शरीर में बैठकर जब ध्यान करेंगे तो पहले तो मन के द्वारा मंत्र का जाप होगा।